नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। यूएनएससी की बैठक में एक बार फिर पाकिस्तान की जमकर ठुकाई हुई। भारत ने अपने तरकश से ऐसे ऐसे तीर चलाए कि पाकिस्तान की चीखें निकलने लगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के झूठे दावों पर जमकर धोया और एक बार फिर कहा, आतंकवाद किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। उन्होंने उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को गलत तरीके से पेश किया गया था। साथ ही कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को राज्य नीति के उपकरण की तरह इस्तेमाल करता रहा है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसे सही ठहराने की कोई भी कोशिश खतरनाक है। भारत की कूटनीति से पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। इसी कड़ी में पाक के अंदर हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। मुनीर के खिलाफ विद्रोह तेज है। अब जनता ही मुनीर को सबक सिखाने की बात कर रही है, जिससे पाक के हुक्मरान बुरी तरह से फंस चुके हैं। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जिस तरह से यूएनएससी की बैठक में भारत के तेवर रहे, वो पाकिस्तान के लिए क्या संदेश दे गए? देखिए, पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को ये संदेश है कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं है। ये यूएन में स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश को भी भारत की तरफ से ये खुली छूट दी गई है कि बताइए, आप दुनिया को ये संदेश दीजिए कि आतंकवादी कार्रवाई अगर भारत के खिलाफ किसी ने किया, भारत के ऊपर नजर डाली, तो ये दुनिया से सहमति लेने की जरूरत नहीं होगी। न हम फ्रांस को फोन करके पूछेंगे, जर्मनी को फोन करके पूछेंगे, न चीन से सहमति की जरूरत, न रूस और न अमेरिका से। हम सक्षम हैं इस बात के लिए कि हम किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, वो पाकिस्तान हो, वो चीन हो, वो बांग्लादेश हो या फिर कोई और देश हो। जहां भी भारत के खिलाफ साजिश होगी, हम उसे निस्तानाबूद करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान ने जिस तरीके से भ्रम पैदा करने की कोशिश की, सुरक्षा परिषद में आप बात कर रहे हो, यूएन में बात कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में गलती भारत की थी। तो भारत ने बताया ये कैसे हुआ है जी। जैसे भारत ने सीधे तौर पर यूएन में एक एक बात को पाकिस्तान के खिलाफ जो सबूत थे उसे रखा और कहा कि आपने हमारे खिलाफ एक आतंकी हमला किया पहलगांव में, और उसके सबूत के तार जब जुड़े तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने आपके खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं किया। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू नहीं कर दिए। हमने आपके यहां पल रहे आतंकवादियों की लिस्ट निकाली, संगठनों की लिस्ट निकाली, और उसके बाद उसके ट्रेनिंग कैंप को देखा। आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते नहीं तो फिर हम ही कार्रवाई करने के लिए तैयार हुए और हमने आपके आतंकी शिविरों को नष्ट किया। कोई भी सामान्य जनरल एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट या फिर सामान्य लोगों को एक के साथ भी भारत के हमला के समय कोई एक व्यक्ति मरा हो तो यह बताइए कि जो निर्दोष था। अगर आतंकियों को हमने मारा तो उसके बाद आप उसको एस्केलेट किए, आगे बढ़ाए। हमने पहले ही आपके सेना को भी बता दिया था कि यह कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों के खिलाफ है, और इसके लिए डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई थी। जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर हमला किया तो उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से कॉल किया गया, बताया गया कि यह पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि उन आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकी शिविर वहां है और वहीं से संचालित होता है भारत के खिलाफ साजिश, तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और अगर पाकिस्तान ने इसके बाद आतंकियों के समर्थन में आकर भारत के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की, तब भी हम नहीं छोड़ेंगे। और यही हुआ। ऑपरेशन सिंदूर इसी बात का परिणाम था कि उसके बाद पाकिस्तान धीरे धीरे सोचते सोचते फिर ड्रोन भेजना शुरू कर दिया, हमला करना शुरू कर दिया। तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। भारत ने अटैक किया, उसमें भी भारत ने इस बात का ध्यान रखा कि अभी युद्ध की स्थिति है, संघर्ष चल रहा है, तो हम उसके वो सामान्य जगहों पर हमले नहीं करेंगे। हम उसके एयर बेस पर हमला करेंगे, उसके सैन्य बेस पर हमला करेंगे, लेकिन हम सामान्य जगहों पर हमला नहीं करेंगे। यहां से ब्रह्मोस भेजना शुरू किए, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में।
अगर ऐसा होता, इजराइल की तरह भारत अगर किया होता कि गजा में अगर आतंकी शिविर है तो आतंकी शिविर छोड़ दो, हॉस्पिटल पर जहां जहां छिपे हैं 150 200 लोग मर रहे हैं, सबको खत्म करो। इजराइल की पॉलिसी थी कि वहां भी पनाह देता है ये लोग। भारत में ऐसा नहीं है कि पनाह भी देता है और एक आतंकी को मारने के लिए 10-20 सामान्य नागरिक मर गए, वो हम कबूल नहीं कर रहे थे और न ही हम वैसे एक्टिविटी कर रहे थे। ये पाकिस्तान को नंगा करना और फिर ये बात कहना सुरक्षा परिषद में कि देखो पाकिस्तान की पॉलिसी आतंकवादियों की पनाह देने वाली है और उसको आगे भी ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यूएन में सिर्फ यही मसला नहीं उठा, मसला मुनीर का भी उठा। जिस तरीके से मुनीर के खिलाफ भारत ने बात की कि ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क जहां का जनरल तानाशाह हो गया है, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है, 27वां अमेंडमेंट लाया गया, उसके लिए इम्यूनिटी दी गई है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, सीडीएफ बना दिया गया उसे, और वो व्यक्ति अभी पाकिस्तान का तानाशाह बना हुआ है, सत्ता में है। तो ये तो एक तरह से आर्मी कू है, ये तख्ता पलट है, वहां के लीडरशिप को खत्म करने की तैयारी है। और ऐसे में दुनिया के जितने ये डेमोक्रेसी के डिफेंडर हैं, ये डेमोक्रेसी की बात करने वाले देश हैं, उसको ये चाहिए कि सबसे पहले असीम मुनीर के ऊपर बैन लगाए कि अगर आप आर्मी वाले हो तो आर्मी वाले की तरह रहो, इकोनॉमिक फोरम में मत जाओ, आप दूसरे देशों के साथ डील करने के लिए मत जाओ। ये ट्रंप जैसे लोगों के साथ प्रेसिडेंट्स हाउस में जाकर आर्मी चीफ को डिनर करने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग सलाह दे रहे हो और संरक्षण दे रहे हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुनीर के बैन की भी मांग हुई है, यूएन के तरफ से बैन की मांग हुई है कि जो व्यक्ति यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को समर्थन देता है, उसके लिए कैंप बनवाता है, उसके घर पे जाता है, उसको भी तो आतंकी ही बताना चाहिए, चाहे वो आर्मी का अधिकारी ही क्यों ना हो। इसलिए उसके ऊपर बैन लगाने की मांग भारत ने की है और आगे तो कार्रवाई होगी। यूएन में भी अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके का माहौल बना रहा है, उसमें तो लगता है यूरोपीय यूनियन के देश भारत के साथ हैं, अफ्रीका के कई देश भारत के साथ हैं, मिडिल ईस्ट में भी पाकिस्तान के खिलाफ बात चल रही है। अभी कुछ रिजोल्यूशन लाने वाला है जिसमें आसिम मुनीर के खिलाफ रिजोल्यूशन लाया जाएगा कि जैसे मसूद अजहर जैसा आतंकवादी है, जैसे हाफिज सईद जैसा बैन आतंकवादी है, मुनीर के ऊपर भी बैन लगाना चाहिए। ये यूएन में भारत की एक्टिविटी धीरे धीरे ऐसे बढ़ रही है। बिल्कुल, आपने भारत का जिक्र किया, मुनीर का जिक्र किया, लेकिन जिस तरह से भारत की कूटनीति रही है उससे पाकिस्तान के अंदर हालात भी काफी बिगड़े हुए हैं और जितने जो हुक्मरान हैं वो मुश्किल में। देखिए, बाहरी भी और आंतरिक भी दोनों स्तर पर भारत की इस कूटनीति ने, मोदी ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को घेरा है। अभी उसकी स्थिति क्या है? सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान को दो संदर्भों में है। एक है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना समर्थन मिले ताकि वो पैसे ले सके, लोन ले सके, सरकार चलाने के लिए व्यवस्थाएं ले सके। दूसरे स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिले इस बात के लिए कि आंतरिक विद्रोह जो पाकिस्तान में चल रहा है, चाहे टीटीपी का हो, बीएलए का हो, या फिर सिंध में कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें पिछले दिनों हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया था क्योंकि एक किसान की हत्या कर दी थी एक जिहादी ने। तो जिस तरीके से प्रोटेस्ट की आग में झुलस रहा है, उसमें इन संगठनों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हमें मिले और ये सबसे ज्यादा जरूरत इसको है अभी फंडिंग की। तो ये सारे मामलों में भारत ने अलग अलग तरीके से पाकिस्तान को घेरा। अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट में टीटीपी के मामले में अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा है, दोनों के बीच अच्छी डील चल रही है और इसलिए टीटीपी को अगर खत्म करने के नाम पर अफगानिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में आता है, तो पिछली बार भी भारत ने यूएन में मुद्दा उठाया था अफगानिस्तान का, ह्यूमन राइट वायलेशन का, ये अफगानिस्तान पर हमले का। भारत तो ये भी कह रहा है अफगानिस्तान को हम हथियार भी सप्लाई करेंगे और ये लॉन्ग टर्म लोन देंगे, 50 साल में चुकाना, कोई दिक्कत नहीं है। हथियार के अभी पैसे 50 साल में चुकाना, लेकिन पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते रहो। हो सकता है कुछ और ऐसे हथियार भी अफगानिस्तान में भारत की तरफ से दिया जाए या उसके सैन्य बेस का इस्तेमाल किया जाए जिससे पाकिस्तान का
एक बॉर्डर जो बलूचिस्तान का है, खैबर पख्तूनख्वा का है, उस बॉर्डर पर पाकिस्तान की परेशानी ज्यादा बढ़ जाए। ईरान में वही स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जो लॉबिंग कर रहा था पाकिस्तान, उसमें भी पीएम मोदी ने एक फोन किया। यूएई के प्रेसिडेंट नाहयान सीधे भारत के लिए फ्लाइट पकड़े, यहां आए, 2-3 घंटे रुके, कुछ डील साइन हुए और उसके बाद वापस जाते सबसे पहले करोड़ों का प्रोजेक्ट पाकिस्तान का कैंसिल किया, एयरपोर्ट डेवलपमेंट का, कि नहीं पाकिस्तान नहीं चाहिए। एक फोन हुआ, बातचीत हुई इजराइल नेतन्याहू के साथ पीएम मोदी की। नेतन्याहू ने दूसरे दिन ही इजराइल की तरफ से कहा जाने लगा, हमास का टेररिस्ट पाकिस्तान में पल रहा है, पाकिस्तान की जरूरत हमें नहीं है, हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं अगर उसने हमास को सपोर्ट किया, जैसे हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर रहा, हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, या आज ही हिजबुल्लाह का हेड कमांडर को मार गिराया। तो ऐसी स्थितियां जो पैदा हुई, ये डिप्लोमेसी के कारण ही हुई। अभी पाकिस्तान चारों तरफ घूम घूम कर देख रहा है, कोई इसके समर्थन में आने को तैयार नहीं है। भले ही सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की एक डिफेंस डील हुई है, लेकिन फिर भी सऊदी अरब भारत की तरफ देखता है। भारत और सऊदी अरब के बीच संबंध अभी ऐसे हैं जिसके कारण वो कभी भी पाकिस्तान के साथ जा ही नहीं सकता। यही सऊदी अरब है जिसने इमरान खान से विमान छीन लिया था अमेरिका से यात्रा पर वापसी में, और इतनी बेइज्जती हुई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कि उसके पास एक फ्लाइट भी अपना नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहां से वहां ले जा सके। इसलिए ये मिडिल ईस्ट हो, इजराइल हो, उसके साथ चाहे यूरोप हो, यूरोप के साथ हमारे पैक्ट इतने बेहतर तरीके से चल रहे हैं। पिछले दिनों पोलैंड के उप प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर ये डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि आप पाकिस्तान के साथ संबंध रखोगे तो भारत को भूल जाओ। ये कड़ा रुख रहा है अभी, और ये जो ईयू भारत के साथ आया है, इसमें भी ये शर्त है कि पाकिस्तान को उसकी औकात में रहना चाहिए। ये डिफेंस डील ऐसे ही नहीं हुआ, इकोनॉमिक पैक्ट ऐसे ही नहीं हुआ, सिक्योरिटी दस्तावेजों के अदला बदली के समझौते ऐसे नहीं हुए, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के खिलाफ ही चाहिए हमें। तो जो अभी डिप्लोमेसी है भारत की, उसमें चौतरफा पाकिस्तान घिरा हुआ है और आंतरिक कंडीशन ऐसे हो गए हैं कि मुनीर शहबाज शरीफ को लग रहा है कि किस दिन प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ेगा भरोसा नहीं है। टीटीपी हो, बीएलओ हो, ये एक लड़ाके के संगठन है, लेकिन सामान्य जनता, इमरान खान के समर्थक, पीटीआई के कार्यकर्ता, ये सारे लोग जब एक बार सड़क पर आएंगे तो उस समय ईरान जैसे हालात होंगे जैसे खामने के खिलाफ चल रहा है। प्रोटेस्ट बड़ा पाकिस्तान में होने वाला है। सोशल मीडिया में एक चिंगारी, भारत की इंटरनेट क्रांति का असर, और ये जो अंदर खाने से चल रहा है, पाकिस्तान धू धू कर जलेगा। जो तरीके अभी डिप्लोमेटिक तरीके से भारत ने उसके खिलाफ जारी किए हैं। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज कर दिया। भारत ने आतंकवाद, पहलगाम हमला और जम्मू कश्मीर पर अपना स्टैंड और सख्त रुख जो है वो फिर से दोहराया है। वहीं पाक के अंदर हुक्मरानों के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया है। मुनीर को सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। गाजा को लेकर मुनीर जनता के निशाने पर है, जिससे साफ है कि पाक के अंदर कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।